वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय इलेक्ट्रो इंस्ट्रूमेंटेशन चैनल। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि प्रेशर क्या होता है, प्रेशर गेज क्या होता है और प्रेशर गेज का कैलिब्रेशन हम कैसे करते हैं। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, यानी फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। फ्रेंड्स, ये देखिए, यहाँ पे देखिए 5 एरो हमारा जो डाउनवर्ड दिख रहा है वो एक सर्किल पे दिख रहा है। ये सर्किल पे दिख रहा है यानी कि एक यूनिट एरिया पे। इसी को हम प्रेशर बोलते हैं। जब फोर्स अप्लाई होता है एक यूनिट एरिया पे तो उसको हम प्रेशर बोलते हैं। एक और एग्जांपल है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे फोर्स एक यूनिट एरिया पर लग रहा है तो इसको हम प्रेशर बोलेंगे। फ्रेंड्स, प्रेशर और फोर्स में कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, हमारा जो प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द फोर्स होता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू द हमारा एरिया होता है। यानी कि अगर एरिया हम बढ़ाएंगे तो हमारा प्रेशर डिक्रीज करेगा और एरिया को कम करेंगे तो हमारा प्रेशर इंक्रीज होता है। फ्रेंड्स, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से हम इस चीज़ को समझते हैं। फ्रेंड्स, हम अक्सर नोटिस करते हैं कि जब हम किसी गद्दे पे लेटे रहते हैं तो हमारा गद्दा उतना नीचे की तरफ नहीं दबता है, लेकिन जब हम खड़ा होते हैं तो हमारा गद्दा नीचे की तरफ दबता है। तो ऐसा क्यों होता है फ्रेंड्स? ये भी प्रेशर की वजह से होता है। प्रेशर इंक्रीज कर जाता है, इसके वजह से हमारा गद्दा नीचे की तरफ दबता है। तो यहाँ एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए, ए और बी, यहाँ पे एक 25 kg का बच्चा है। पहले केस में वो लेटा हुआ है। लेटा हुआ है तो क्या होता है, हमारा फोर्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। लेकिन जैसे वो खड़ा होता है तो क्या होता है, फोर्स हमारा जो होता है सेम रहता है, लेकिन हमारा जो कांटेक्ट है ना, एरिया कम हो जाता है। जब एरिया कम होगा फ्रेंड्स, तो हम लोगों को पता है कि एरिया कम होगा तो हमारा प्रेशर इंक्रीज होगा सेम फोर्स के लिए। तो सेम फोर्स, लेकिन जब हमारा एरिया कम हो जाएगा तो हमारा प्रेशर इंक्रीज होता है, और एरिया हम बढ़ाएंगे तो हमारा प्रेशर डिक्रीज होगा। तो इसलिए जब बच्चा खड़ा रह रहा है तो देखिए हमारा गद्दा नीचे की तरफ धंसा हुआ, क्योंकि हमारा प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज हो गया है। फ्रेंड्स, हमने प्रेशर को देखा। अब प्रेशर गेज के बारे में डिस्कस करते हैं। उससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर लेते हैं, जिससे हम लोग को आगे में अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। फ्रेंड्स, मेनली 4 तरह के प्रोसेस वेरिएबल्स होते हैं: प्रेशर, फ्लो, लेवल एंड टेम्परेचर। फ्रेंड्स, प्रोसेस क्या होता है? तो प्रोसेस एक तरह का प्रोसीजर है जिसमें फिजिकल, केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल के हेल्प से हम लोग एक लार्ज प्रोडक्शन करते हैं, उसको हम प्रोसेस कहते हैं। फ्रेंड्स, अब प्रोसेस वेरिएबल की बात करते हैं। तो प्रोसेस वेरिएबल्स क्या होते हैं? तो एक तरह का ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर कर सके, मॉनिटर कर सके और उसको कंट्रोल कर सके, उसको हम लोग प्रोसेस वेरिएबल्स बोलते हैं। जैसे कि लेवल, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, टर्बिडिटी हो गया, ऑक्सीजन लेवल हो गया। फ्रेंड्स, ये है प्रेशर का प्रोसेस डायग्राम। इसमें देखिए हमारा प्रेशर ट्रांसमीटर है, कंट्रोलर है और कंट्रोल वाल्व है। और ये है लेवल का भी प्रोसेस डायग्राम। फ्रेंड्स, ये हमारा फ्लो का प्रोसेस डायग्राम है। इसमें देखिए एक हमारा एफटी लगा हुआ है और उसके साथ कंट्रोलर है, फिर उसके साथ देखिए फ्रेंड्स हमारा कंट्रोल वाल्व भी है। तो ये हमारे एक क्लोज लूप। और ये है हमारा टेम्परेचर का प्रोसेस डायग्राम। इसमें देखिए कोई भी हमारा एलिमेंट हो सकता है, जैसे टेम्परेचर एलिमेंट हो गया, आरटीडी, थर्मोकपल और कंट्रोल वाल्व है इसके अंदर। ये टॉप प्रोसेस पैरामीटर्स है: प्रेशर, टेम्परेचर, फ्लो और लेवल, जिसको हम लोग मॉनिटर, मेजर और कंट्रोल करते हैं। अपने सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स के प्रेशर गेज क्या होता है। तो प्रेशर गेज एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग किसी भी टैंक या इक्विपमेंट या किसी लाइन के प्रेशर को मेजर करते हैं। अब इसके कंस्ट्रक्शन को समझ लेते हैं फ्रेंड्स। तो इसके कंस्ट्रक्शन का ये देखिए, ये डायग्राम में मेन पार्ट्स को मैंने दिखाया है। मेन पार्ट्स इसके जो होते हैं वो इस डायग्राम में है। यहाँ से हम देख सकते हैं ये साइड व्यू है। अगर इसके बारे में डिटेल्स जानना है तो फ्रेंड्स मेरे एक वीडियो है प्रेशर गेज के वर्किंग के बारे में, वहाँ पे आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। प्रेशर को सेंस करने के लिए हमारे जो प्रेशर गेज होते हैं उसको सेंसर्स का रिक्वायरमेंट होता है। तो वो सेंसर होते हैं हमारे बॉर्डन ट्यूब, डायफ्राम, कैप्सूल, बिलोज। इसके हेल्प से वो लोग प्रेशर सेंस करते हैं। इस गेज में बॉर्डन ट्यूब एज ए सेंसर यूज हुआ है, और इसमें देखिए इसमें डायफ्राम एज ए सेंसर यूज हुआ है इस गेज में। और देख लेते हैं इसमें कैप्सूल यूज हुआ है एज ए सेंसर इस गेज में। और आखिरी में ये बिलोज एज ए सेंसर यूज हुआ है इस गेज। बॉर्डन ट्यूब भी हमारे 3 तरह का होते हैं: सी शेप में होता है, स्पायरल होता है और हेलिक्स। ये 3 टाइप के हमारे बॉर्डन ट्यूब होते हैं। एट लास्ट हम बात करते हैं कि कैलिब्रेशन क्या होता है फ्रेंड्स। तो कैलिब्रेशन एक प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम चेक करते हैं कि हमारा गेज एक्यूरेट काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, रिजल्ट एक्यूरेट शो कर रहा है या कि नहीं कर रहा। ये 3 प्रेशर गेज का आज हम लोग कैलिब्रेशन करेंगे फ्रेंड्स। तो और चेक करेंगे कि हमारा एक्यूरेट वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये डुअल रेंज का है, इसमें 0 to 7 बार रेंज है और हमारा 0 to 100 PSI भी है। तो इस गेज का आज हम कैलिब्रेशन करके चेक करेंगे कि हमारा ये एक्यूरेट वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यह एक मल्टी फंक्शन कैलिब्रेटर है, इसी के हेल्प से हम लोग आज हम कैलिब्रेशन करेंगे। तो देख सकते हैं ये हमारे पास एक कैलिब्रेटर है और हैंड व्हील इसका है। ये प्लास्टिक ट्यूब है जिसके थ्रू हम लोग इंजेक्ट करेंगे प्रेशर गेज के अंदर। सो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स हम लोगों ने अरेंजमेंट कर दिया है, ठीक है। प्रेशर गेज को हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया है ये कैलिब्रेटर से, और यहाँ पे हम पंप करके प्रेशर इंजेक्ट करेंगे। और वहाँ पे देखिए जो हमारा नीडल है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, हमारा वो शो कर रहा है। तो दोनों का हमारा सेम रीडिंग आ रहा है, यानी कि यह हमारा गेज एक्यूरेसी को शो कर रहा है। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो।